जल्दी से भाई साहब सीट बेल्ट पहन लीजिए, फटाफट खबरें शुरू हो रही हैं। कई जिलों में दिखाएंगे। पहली बार भाई साहब तहसील सरौली गौतमपुर क्षेत्र के बाराबंकी में पड़ता है। डीएम साहब निरीक्षण करने पहुंच गए। कोविड L1 हॉस्पिटल बना भाई साहब 100 बेडों वाला। सुनिए डीएम साहब क्या बोले हैं। देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में हमें यहाँ पर L1 प्लस स्तर का कोविड चिकित्सालय हम लोग जल्दी आरंभ करने वाले हैं। प्रयास कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में आरंभ कर दें, ताकि ये एक हमारे जनपद मुख्यालय से दूर का इलाका पड़ता है, तो यहाँ के मरीजों को कुछ सहूलियत मिल सके। जो कोविड मरीज़ हैं उनको हम एक प्राथमिक उपचार कम से कम यहाँ प्रदान कर सकें। उसी संबंध में आज यहाँ आए थे, देख रहे थे सारी जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए वो सब निर्देश दिया है कि अगले 2-3 दिन में उनको पूर्ण कर लिया जाए, ताकि हम इसका संचालन जल्दी आरंभ करें। दूसरी बड़ी खबर भाई साहब बरेली जनपद से सनी गोस्वामी भेजे। भाई साहब एसपी साहब ने मामले की पूरी जानकारी दी है। जी हाँ, एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बता दें भाई साहब फतेहागंज पड़ता है, जहाँ पर भाई साहब रेलवे ट्रैक के पास एक युवक युवती का संबंध ही हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक पर एक युवक और युवती ट्रेन से कट जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, जिनके रेलवे ट्रैक पर पड़े होने की सूचना रेलवे के मामू से प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में वहाँ मृतक के मोबाइल फ़ोन से उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है और युवक और युवती दोनों ही ग्राम मगरपुर, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर भाई साहब बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्र के गांव की है, जहां भाई साहब जमकर मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन भाई साहब एक महिला को बगिया में जमकर पीटा गया। सुनिए महिला क्या बोल रही है। कसकर मारने बगिया में सही। चौथी बड़ी खबर भाई साहब एटा जनपद से दीपक दीक्षित भेजे, जहां पर भाई साहब जैथरा पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध बकायदा अभियान चला दिया। एसएसपी भाई साहब दया शंकर सिंह की कार्रवाई देख अपराधियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि काली नदी की तलहटी में अभियान चलाकर भाई साहब भारी मात्रा में भट्ठी और ना जाने भाई साहब लाहन नष्ट भी किए गए। कैसा दृश्य देखने को मिला आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। भाई साहब अपराधियों के तो कलेजे फूल रहे थे ऊपर नीचे। यह भी खबर भाई साहब एटा जनपद से दीपक दीक्षित की। भैया कलेजा दहल गया मामला सुनने के बाद। एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि मिट्टी निकाल रही महिलाओं की ऊपर ही भाई साहब मिट्टी की ढाई गिर गई और ऐसा भाई साहब ढाई गिरी की 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, एक की मौत हो गई। भाई साहब मामले की पूरी जानकारी ओपी सिंह अपर पुलिस अधीक्षक एटा दे रहे हैं। ये गाँव थाना महजी का एक गाँव पड़ता है हिम्मतपुर बछड़ा। गाँव की 3 महिलाएं एक गड्ढे से मिट्टी खोद कर अपने घर ले जा रही थी, तभी जो उनकी ढाई थी वो गिर गई, जिससे 3 महिला से दब गई थी। और सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पहुंची थी और 2 घायल महिलाओं को तत्काल निकाल के अस्पताल पहुंचाया गया था। एक महिला बीता है, बीता पुत्री महाराज सिंह, उसकी घटना से मृत्यु हो गई। अब भैया आपको लखनऊ के शहर बकायदा मोहनलालगंज तहसील लिए चलते हैं। उत्तम शर्मा रिपोर्ट भेजे तो कलेजा कांप उठा कि देखो भाई देखो, दरोगा साहब तो भाई साहब सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। बकायदा भाई साहब लॉकडाउन का ना पालन करने वालों के विरुद्ध जमकर भाई साहब अभियान चलाया गया, सख्ती से पालन कराया गया। इधर भाई साहब अमेठी से वीरेंद्र तिवारी ने रिपोर्ट भेजी तो कलेजा कांप उठा। भाई साहब सड़क किनारे कार खड़ी थी, पीछे से आकर ट्रक ने ठोकर मारी, बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पूरा मामला भाई साहब बहादुरपुर का बताया चला। अमेठी में भाई साहब एक और सड़क हादसा हो गया, वो भी भाई साहब ट्रक ने महातांडव कर दिया। बता दें कि भाई साहब बालिका की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सीएससी ले जाने पहुंची पुलिस और पुलिस ने भाई साहब सबको अपने कब्जे में ले लिया। पूरा मामला भाई साहब शाहमऊ का बताया जा रहा है और भाई साहब थाना पड़ता है मोहनगढ़। अब भैया हैदरगढ़ तहसील से अभिषेक की रिपोर्ट देखते जाइए। भैया आखिरी खबर है लेकिन दमदार। भैया लाखों की चोरी हो गई, जेवरात लाखों के 70,000 रुपए नगद थे। एप्लीकेशन दिया गया, डायल 112 को सूचना की गई है। पूरा मामला भाई साहब हैदरगढ़ क्षेत्र का है। फिलहाल हड़कंप मचा दिया चोरों ने और भाई साहब कमरौली गांव पड़ता है। फिलहाल रिपोर्ट की रिपोर्ट